नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। और ये पर्टिकुलर वीडियो सेशन हमने उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है जो क्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के डोमेन को लेकर। इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी सेक्शन ए के डेटाबेस कॉन्सेप्ट को, एक्सेप्शन हैंडलिंग को, फाइल हैंडलिंग को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल पे क्यूट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां जाकर भी आप इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं, जहां पर मैं ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के वीडियो ट्यूटोरियल रेडी कर रहा हूं, मैं लाइव सेशन भी ले रहा हूं जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो पैटर्न आपके क्यूट के इस साल के एग्जाम का है, उसके आधार पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन को भी लाइव कर रहे हैं, सो दैट इस पूरे कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस का भी आइडिया हो सके। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मैं अब एसक्यूएल के सारे कमांड्स एक एक करके प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं और उनके पर्पस को भी आपको मेंशन करता हूं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इसका जो नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट में जाइए www.techtipnow.in पे। वहां पर आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार उसको विजिट कराता हूँ। सो दिस इज माई गूगल क्रोम। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ techtipnow.in को। तो ये मेरी वेबसाइट देखिए, ये ओपन हो जाएगी, आपके स्क्रीन पे आ गई। यहाँ पर देखिए, या तो आप सीधे यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं और आप जा सकते हैं नोट्स वाले सेक्शन में, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस क्लास 12 मिल जा सकते हो। या फिर आप ऊपर यहाँ जो मेन्यू बना हुआ है, यहाँ से आप नोट्स में आ जाओ, यहाँ से कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में चले जाओ। अब आप देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं फिलहाल जा रहा हूँ कहाँ पे, अपने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। डेटाबेस का पूरा फंडामेंटल हम समझ लिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये बता रहा है आपको, ये पता नहीं क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा स्क्रीन का साइज बड़ा कर देता हूँ। आई गेस अब ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। सो व्हाट इज दिस एसक्यूएल? तो वी ऑल नो दैट एसक्यूएल इज व्हाट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको यूज करके हम डेटाबेस मैनेजमेंट का क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑलराइट, नाउ एसक्यूएल की दो कैटेगरीज हैं। वन इज कॉल्ड योर डीडीएल, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है आपका डीएमएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ डेटा डेफिनेशन का मतलब ये है, जहां पर देखिए एसक्यूएल में क्या है, दो तरह से काम हो रहे हैं। दो तरीके से क्या, एक तो डेटाबेस में आप टेबल पूरा डिजाइन करते हो, फिर डेटा एंट्री करते हो, और डेटा एंट्री करने के बाद डेटा को मैनेज करते हैं। तो जो डिजाइन वाला पार्ट होता है, उसके लिए जितने भी कमांड्स आप यूज करते हैं, उन सारे कमांड्स को हम डीडीएल में या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ इसमें मेनली जो होता है क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल, ये मेनली डीडीएल में आते हैं। इसके बाद अगर आप डीएमएल की बात करोगे तो ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ये पूरा नोट्स मेरी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, आप इसको जाके देख सकते हैं। डीएमएल में आपका सेलेक्ट कमांड है, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है और इंसर्ट इनटू, ये चार बेसिक कमांड होते हैं। बात आती है एसक्यूएल आपको यूज करना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर हम एज पर योर सिलेबस इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर माई एसक्यूएल। सो बेसिकली माई एसक्यूएल वन ऑफ द पॉपुलर आरडीबीएमएस है। 1980 में इसको बनाया था किसने, स्वीडन में डेविड एक्समार्क, एलन लैर्सन एंड माइकल विडनेसनियर। तो इन लोगों ने इसको डिजाइन किया। ये माई एसक्यूएल की कैटेगरी है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। माई एसक्यूएल में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आप ध्यान रखिए, जब आप कोई टेबल बनाएंगे तो जो फील्ड आप देते हैं उसका डेटा टाइप आपको मेंशन करना होता है। तो देखिए, कैर है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ कैर, वेर कैर होता है वेरिएबल लेंथ कैर। मतलब फिक्स लेंथ का मतलब ये है कि जैसे मोबाइल नंबर है वो हमेशा 10 डिजिट का होता है। तो जब आप कोई टेबल क्रिएट करोगे तो उसमें अगर आप मोबाइल नंबर दे रहे हो तो उसका जो कैर है, उसका जो डेटा टाइप है, वी ऑल शुड टेक इट एज कैर। तो कैर 10 आप लेंगे। वेर कैर जैसे कोई भी नाम वगैरह फील्ड नेम देते हैं, जिसमें जैसे आइटम नेम है, बुक नेम है, उसको हमेशा वेर कैर लगते हैं। डेट के लिए डेट डेटा टाइप देते हैं, इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप देते हैं, डेसिमल फ्लोट जो वैल्यूज रहती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा मेन काम शुरू होता है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको उसको यूज करना होगा, उसके लिए आप करेंगे यहाँ पे यूज डेटाबेस। यूज करने के बाद अगर आपको डेटाबेस चेक करना है तो उसके लिए आप सेलेक्ट डेटाबेस करेंगे या शो डेटाबेस करेंगे, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स मतलब डेटाबेस दिखाई देंगे आपके माई एसक्यूएल में जो आपने बनाया है। उसमें से जो भी डेटाबेस आपको चाहिए उसको आप यूज कर सकते हैं। डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद में उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स है वो चेक करना है तो शो टेबल्स कर सकते हैं। अब टेबल अगर नहीं है तो आपको टेबल क्रिएट करना होगा।
क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट टेबल का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट टेबल कमांड का। उसका स्ट्रक्चर या सिंटेक्स आप देखिए यहाँ पर, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, स्मॉल ब्रैकेट, फील्ड नेम, उसका डाटा टाइप, यदि कांस्टेंट लगा है, कांस्टेंट मतलब जैसे प्राइमरी की, नॉट नल वगैरह, वो आप यहाँ पे देंगे। तो मैं टेबल क्रिएट करने से पहले यहाँ पर ये जो डेटाबेस में जो कॉन्स्टेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले है नॉट नल। नॉट नल का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी फील्ड है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रैक्टिकली। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर ये टेबल है, इसमें ये क्वांटिटी है। अब मान लो इसमें 100 यहाँ पे आपका नहीं है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको खाली छोड़ दोगे, या फिर आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, नल डाल सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो क्वांटिटी का कॉलम है उसमें कभी भी रिकॉर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको डेटा एंट्री इसमें करना ही है। तो इसके लिए जो कॉन्स्टेंट हम क्वांटिटी के साथ इन्वॉल्व करेंगे दैट इज योर नॉट नल, ये पर्पस होता है। इसी तरह से एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा डिफॉल्ट कांस्टेंट। प्राइमरी की तो कांस्टेंट होता ही है, यूनिक की भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। डिफॉल्ट क्या है, मान लो कोई फील्ड है उसमें आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें, जैसे डिफॉल्ट हमने रोल क्वांटिटी के लिए कितना सेट कर दिया, 500, तो अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 500 यहाँ पे ले लेगा। उसको हम लोग डिफॉल्ट कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिक कांस्टेंट क्या है, देखिए आपने एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की दी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आइटम का जितना भी नाम है वो भी यूनिक होना चाहिए, तो वहां पे तो प्राइमरी की आप नहीं दे सकते। तब हम उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूनिक की कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक होता है जिसको फॉरेन की कांस्टेंट बोलते हैं, जो जब दो टेबल को आपस में रिलेट करते हैं। तो ये डिफरेंट कांस्टेंट है। हालांकि होने के लिए यहाँ पर एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग चेक बोलते हैं, जो डेटा की वैलिडिटी चेक करता है। मान लो आपने चेक में ये इंश्योर कर दिया कि मेरा जो रेट है वो सिर्फ 100 से 200 के बीच में यूज होना चाहिए, लेकिन ये माई एसक्यूएल में इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे चेक कांस्टेंट का। बट इतना थियोरेटिकली ध्यान रखिए कि चेक कांस्टेंट का मतलब है जो डेटा की रेंज को, डेटा की वैलिडिटी को इंश्योर करता है। ये डिफरेंट कांस्टेंट है जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये उन्हीं नॉट नल को, उसके बाद में यहाँ डिफॉल्ट कांस्टेंट को, उसके बाद में ये प्राइमरी की को, फॉरेन की को यहाँ पे इस्तेमाल करना बता रहा है। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, और यूनिक की को। तो ये जितना भी अभी कॉन्सेप्ट देखे, अब हम चलते हैं माई एसक्यूएल में, वहां पर मैं इन सबको प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई एसक्यूएल क्लाइंट जिसे मैंने ओपन किया। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं आ गया माई एसक्यूएल में। सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे यहाँ पर कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। मैं सेमी कॉलन करूँगा शो डेटाबेस, तो ये मेरे डेटाबेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब मुझे सबसे पहले अपना डेटाबेस बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट एग्जाम्पल, और क्रिएट एग्जाम्पल नहीं, क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे एग्जाम्पल। तो ये देखिए मेरा डेटाबेस बन गया। आप चाहें तो एक बार शो डेटाबेस कर दीजिए और उसके बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं शो डेटाबेसेस। तो आप देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल मेरा बन चुका है। अब इस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करना है तो मैं लिखता हूँ, अच्छा इसको अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, एंड इसके बाद में आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेमी कॉलन डालिए, ड्रॉप हो गया। अब अगर आप इसको फिर से शो डेटाबेस करेंगे तो देखिए एग्जाम्पल आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं वापस से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसके अंदर जाने के लिए आप लिखेंगे यूज डेटाबेस। अब यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के एंटर करिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि हमने डेटाबेस लिखा, एक्चुअली हमें लिखना था यहाँ पे यूज एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आ गया। अब इसके अंदर में आप देखिए टेबल्स चेक करना है कौन कौन से हैं, तो शो टेबल्स करिए, देखिए कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट टेबल कमांड। उसके बाद जो भी टेबल का नाम देना है वो दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, फील्ड का नाम दीजिए आइटम नंबर। अब इसका डेटा टाइप क्या है, तो हमने जैसे यहाँ पर इसका डेटा टाइप ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल इंट, आइटम नेम कॉमा लगाया। अभी हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दे रहे हैं, कांस्टेंट बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं। आइटम नेम का डेटा टाइप मैंने दे दिया varchar, इसका मैक्सिमम साइज दे दिया कि 20 लेंथ का नाम इसमें डाल सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिया, इसको भी इंटीजर कर दिया, और इसका रेट लिया, इसको आप चाहें तो फ्लोट ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। फिर यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज करिए, सेमी कॉलन डालिए, एंटर करिए, देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब आप चाहो तो शो टेबल्स करके चेक कर सकते हो, तो आपको ये टेबल दिख जाएगा। अब ये जो टेबल मैंने बनाया, इसका डिजाइन या स्ट्रक्चर देखना है तो आप यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, तो DESCRIBE, और उसके बाद टेबल का नाम दे दीजिए दैट इज माई आइटम, सेमी कॉलन डालिए। तो देखिए ये टेबल का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया। अब अगली बात, मान लीजिए इस टेबल को डिलीट करना है, तो आप क्या कर देंगे, ड्रॉप टेबल,
और टेबल का नाम दे दीजिए आइटम, ये ड्रॉप हो जाएगा। अब इसके बाद मैं वापस से इसको पहले क्रिएट कर लेता हूँ, ये क्रिएट टेबल करके ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें प्राइमरी की अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिए मेरा जब टेबल बन जाता है उसके डिज़ाइन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्टर टेबल का कमांड का। अल्टर टेबल के द्वारा आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, उसके द्वारा कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं या कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ अल्टर टेबल, मेरे को कांस्टेंट ऐड करना है तो मैं सीधे लिख दूंगा ऐड प्राइमरी की, ठीक है ना। किस में ऐड करना है, हमारे आइटम टेबल में, कौन सी फील्ड में, तो हमने बोला ऐड अल्टर टेबल, और टेबल का नाम तो हमने दिया ही नहीं, अल्टर टेबल आइटम। यहाँ पे मैंने बोला ऐड प्राइमरी की, और इसके ब्रैकेट में मैंने आइटम नंबर डाला, सेमीकोलन डाला, देखिए ये प्राइमरी की अप्लाई हो गया। अब आप चाहें तो डिस्क्राइब करके इसको चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए प्राइमरी की आपको बता रहा है। इसी तरह से मान लीजिए मेरे को नॉट नल डालना है, तो अल्टर टेबल आइटम, यहाँ पर मैं अब टेबल को मॉडिफाई करूंगा। कौन से टेबल को, मान लीजिए मैं क्वांटिटी को मॉडिफाई करूंगा और उसमें मैं डाल दूंगा इंट, और उसके बाद इसमें डाल दूंगा नॉट नल। अब क्या होगा, ये टेबल मॉडिफाई हो गया। आप फिर से शॉर्ट डिस्क्राइब करके देखो, तो आपको यहाँ पर देखिए ये नल में क्या दिखा रहा है, यस दिखा रहा है, मतलब क्वांटिटी में क्या दिखा रहा है, नो दिखा रहा है, मतलब अब इसमें आप नल को नहीं डाल सकते। ये समझ में आया। इसी तरह से मान लीजिए आपको रेट कॉलम को यहाँ से डिलीट करना है, मतलब हमको इस आइटम टेबल में से ये रेट नहीं चाहिए, तो आप क्या लिख देंगे, ड्रॉप, और यहाँ पर आप डाल दीजिए रेट, सेमीकोलन डाल दीजिए, ये डिलीट हो गया। आप फिर से डिस्क्राइब कर लो, तो देखो ये आपका टेबल से हमारा कॉलम भी ड्रॉप हो चुका है। अब ये आइटम टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड लेंगे, टेबल का नाम देंगे आइटम, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज, और उसके बाद यहाँ पे आइटम नंबर 1, इसका नाम दिया मैंने जैसे सोप, फिर कॉमा लगा के मैंने इसका क्या है, अगली फील्ड है हमारी क्वांटिटी, मैंने डाल दिया 230 क्वांटिटी, सेमीकोलन डाले, देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसको चेक करने के लिए आप लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम है दैट इज आइटम, आइटम करिए, देखिए ये डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से अब मैं जल्दी से 4-5 रिकॉर्ड इसमें डाल देता हूँ। ऑल राइट, सो मैं अब क्या करता हूँ, अपने मैंने आइटम टेबल रेडी कर लिया है। आई कैन राइट दिट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, यू कैन सी ऑल द 6 रिकॉर्ड्स मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमने ये सेलेक्ट स्टेटमेंट देखा, हम डेटा अलग अलग तरीके से कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ में हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो वेयर जब आप लगाते हैं, तो जैसे जो भी फील्ड है, जैसे मैंने बोला वेयर क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 100, अगर आप प्रेस करोगे तो 100 से ज़्यादा क्वांटिटी दिखा रहा, तो ये कंपैरिजन हुआ। इसी तरह से यदि आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, देन वेयर क्वांटिटी बिटवीन, ऑलराइट, मैंने बोला 100 और इसके 200 के बीच का रेट दिखाओ, तो ये देखो 100 से 200 के बीच का रेट दिखा रहा है आपको। इसी तरह से यदि आप लिखते हो सेलेक्ट आइटम नेम और कॉमा लगा के सिर्फ क्वांटिटी दे देते हो आप, तो आप स्पेसिफिक फील्ड को भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला आइटम, तो ये स्पेसिफिक फील्ड के रिकॉर्ड को दिखा रहा है। अब इसी तरह से यदि आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, अगर आपको अरेंज करना है तो यू कैन टेक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल नेम आइटम, देन यू कैन टेक दिस ऑर्डर बाय, मैं नेम के आधार पर अरेंज करना चाहता हूं तो ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दीजिए, ये आप देखिए आ रहा है। इसी तरह से यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, तो आप आइटम नेम के आगे DESC कर दीजिए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आइटम नेम है, अगर आप केवल लिखते हैं सेलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज आइटम, तो देखिए केवल आपको आइटम नेम दिखा रहा है सारे। यहाँ पर हमको ऑयल 2 बार रिपीट कर दिया, हमको वो नहीं चाहिए, तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं किसका, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, तो आप लिखेंगे डिस्टिंक्ट एंड इसके ब्रैकेट में जाके आप लिख देंगे आइटम नेम, देन यू कैन टेक फ्रॉम माय टेबल नेम दैट इज आइटम। आप देखिए अब ये आपको यूनिक सारे जो है रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है आइटम नेम से, तो ये डिस्टिंक्ट हो गया। इसी तरह से यदि आपको चाहिए कि मुझे उन रिकॉर्ड्स को दिखाइए जिनका नाम जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, जिनके नाम का सेकंड लेटर क्या है, ए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम नेम और लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। पहला लेटर कुछ भी हो सकता है, तो वी कैन से अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर के लिए, सेकंड ए होगा और उसके बाद किसी भी लेंथ का कैरेक्टर हो सकता है, तो हम % डालेंगे और इसको हम डालेंगे किसके बीच में, सिंगल कोटेशन के अंदर डालेंगे। इसके बाद में आप इसको यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगाइए, सेमीकोलन डालिए। यहाँ पे कुछ एरर आ गया क्योंकि मैंने आइटम नेम लाइक
यहाँ तो ठीक लिखा है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम आइटम, वेयर क्लॉज लगाना भूल गया तो हम यहाँ पे डालेंगे वेयर एंड इसके बाद एंटर करिए तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक बार अपने टेबल डिस्क्राइब करता हूँ आइटम को, ठीक है। तो ये देखिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल प्राइमरी की लगी हुई है। आइटम नेम में क्या है, नल यस दिखा रहा है, क्वांटिटी में नल नो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले जब कांस्टेंट के बारे में बताया तो वो शायद वीडियो स्किप हो गया। बट फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारे पास 5 कांस्टेंट होते हैं, शायद आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आई डोंट नो, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। देखिए जब आप एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें आप 5 अलग अलग कांस्टेंट दे सकते हैं। प्राइमरी की तो आप जानते ही हैं, फॉरेन की भी अभी मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद यूनिक की होता है, यूनिक की कब देते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्डर नंबर को आपने प्राइमरी की दे दिया, अब आपको चाहिए कि कस्टमर नंबर में भी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, तो एक टेबल में तो आप एक ही प्राइमरी की दे सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में कस्टमर नंबर को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे यूनिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से नॉट नल है, नॉट नल का मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि जैसे क्वांटिटी फील्ड है, इसमें कभी भी कोई भी फील्ड ब्लैंक ना हो, मतलब कोई भी डेटा खाली ना जाए, सब में डेटा एंट्री कंपलसरी करनी है तो नॉट नल लगाएंगे। और इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि एक और होता है हमारे पास चेक कांस्टेंट, लेकिन वो चेक इतना यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि चेक जो होता है डेटा की वैलिडिटी चेक करता है, दैट इज नॉट इफेक्टिव इन माई एसक्यूएल। तो इस चेक कांस्टेंट्स को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो आइए ये यूनिक नॉट नल को हम अल्टर टेबल कमांड के द्वारा करके देखते हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करके टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दिया आइटम, मैंने यहाँ पे लिखा मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाके मैंने जैसे क्वांटिटी ली, अब क्वांटिटी का जो डेटा टाइप है इंट है, बट मैंने इसमें नॉट नल लगा दिया, तो देखिए ये मेरी फील्ड मॉडिफाई हो गई। आप इसको डिस्क्राइब को करोगे चेक तो देखो ये मॉडिफाइड दिख रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्वांटिटी जो है वो आपका नॉट नल हो चुका है, हालांकि ये ऑलरेडी नो है। हम आइटम नेम को भी ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे हमने जो अल्टर टेबल दिया, यहाँ पर आप दे दीजिए आइटम नेम। अब ये वेयर केयर है, देखिए वेयर केयर का साइज कितना था 20, आप इसको बढ़ा के 30 कर दीजिए, एंड इसके बाद इसको यहाँ पे लगा दीजिए नॉट नल एंड सेमी कॉलन डालिए। ये मेरा टेबल अफेक्टेड हो गया, डिस्क्राइब करिए, ये देखिए यहाँ पे तीनों नो हो गए। अगर प्राइमरी की ड्रॉप करना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अल्टर दिया, आपने टेबल दिया, टेबल का नाम आइटम दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप प्राइमरी की, तो देखिए ये प्राइमरी की यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी। अब इसके बाद डिस्क्राइब आप करेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइमरी की आपको नहीं दिखा रहा है। अगर आपको प्राइमरी की ऐड करना है तो आप यहाँ पे आइटम में जाके ऐड कर देंगे प्राइमरी की, लेकिन प्राइमरी की किसको देना है ये आपको बताना पड़ेगा, तो हम आइटम नंबर को देंगे, तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आइटम नंबर को हमको डालना पड़ेगा किस में, ब्रैकेट के अंदर, तब ये इसको उठाएगा। एंटर करिए, देखिए ये आ गया, फिर से डिस्क्राइब करिए, तो ये इस तरह से वैल्यूज आ रही है। तो ये कुछ तरीके हैं कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये अल्टर टेबल हो गया, सेलेक्ट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में बात आती है ग्रुप बाई क्लॉज की, तो आइए उसको भी समझते हैं। फिलहाल मेरे पास जो टेबल है दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम। अब यहाँ पर क्या है, ये 3 आइटम नेम क्वांटिटी है। मैं एक बार फिर से डेटा बेसिस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है संजय, मैं चलता हूँ यूज संजय में। मैं एक्चुअली जाना चाह रहा हूँ कि अगर ऑलरेडी कोई टेबल ऐसा बना हो जहाँ पे ग्रुप बाई हो जाए। अब मैं यहाँ पे शो टेबल्स कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कस्टमर और स्टाफ आ रहा है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ, तो देखिए राम कुमार डिपार्टमेंट आ गया। अब देखिए मैं डिपार्टमेंट्स बाई सबका सैलरी का टोटल चाहता हूँ। अभी अगर आपको सम करना है किसका सैलरी का, तो आप ऐसे लिख दोगे, टेबल का नाम दे दोगे क्या, स्टाफ, इसके बाद सेमीकोलन डाल के एग्जीक्यूट करोगे तो देखिए ये टोटल समरी दिखा रहा है, लेकिन मेरे को डिपार्टमेंट बस चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सेलेक्ट, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट दूंगा, डिपार्टमेंट कॉमा लगा के सम ऑफ माई सैलरी, फ्रॉम मैं लगाऊंगा अपने टेबल का नाम दैट इज स्टाफ। अगर ग्रुप बाई नहीं लगाऊंगा तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग में शायद मैंने कुछ गड़बड़ी की है, आई थिंक ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टाफ। मैं एक बार डिस्क्राइब ही कर लेता हूँ हमारे स्टाफ टेबल को।
तो देखिए यहाँ पर स्टाफ एनओ हो गया, डिपार्टमेंट आ गया, सैलरी भी आ गया। मैं फिर से इस कमांड को चेक करता हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, इसके बाद सम ऑफ सैलरी SALARY फ्रॉम माई स्टाफ। अब ये नहीं ले रहा है, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ग्रुप बाई क्लॉज। तो ग्रुप बाई मैंने कर दिया डिपार्टमेंट। अब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करो तो देखिए ये कंप्यूटर का टोटल इतना है, केमिस्ट्री का इतना है, बायोलॉजी चूंकि 2 थे, आप यहाँ पे जाके चेक करो तो इनका टोटल सम यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरह से हम ये ग्रुप बाई लगाते हैं। और जब भी आप ग्रुप बाई लगाते हैं तो ग्रुप का मतलब होता है पर्टिकुलर फील्ड के एक एक डेटा जो सेम टाइप ऑफ डेटा रहता है उनको ग्रुपिंग करके उसका एग्रीगेट रिजल्ट देना। एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं, सम, मैक्स, मिन, काउंट और काउंट स्टार। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको इसी कोड में काउंट लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। एंटर करिए तो सबके एक एक दो दो दिखा रहा है। अब मैं फिर से सेलेक्ट स्टार करता हूँ, काउंट स्टार को भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला स्टाफ, सेमीकोलन करिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर हमारा बायोलॉजी जो है 2 बार आया है। अब हम ये चाहते हैं कि एक जो सैलरी है उसको मैं नल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट। अब देखिए हम डेटा कैसे अपडेट कर रहे हैं। अपडेट में टेबल का नाम दे देता हूँ स्टाफ। मैंने बोला सेट, क्या सेट करना है, सैलरी। किसका सैलरी, इक्वल टू नल। वेयर मैंने फिर से बोला सैलरी इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 9000। सेमीकोलन डाल दो, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आप सेलेक्ट स्टार करो तो देखो ये रिकॉर्ड आ रहा है, नल आ गया। अब एक बार फिर से आप काउंट करके देखो क्या ये दिखाएगा। तो देखिए अब 1 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि नल को ये इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सैलरी की जगह क्या कर दोगे, स्टार कर दोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पर ये देखिए इसको 2 दिखा रहा है। तो काउंट स्टार क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाता है किसी भी टेबल के, और काउंट किसी पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यूज को काउंट करता है और नल को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इस तरह से हम ग्रुप बाई क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। मैं वापस चलता हूं अपने ग्रुप बाई क्लॉज में, और यहाँ पर जो काउंट किया है, काउंट की जगह मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिर से सम कर देता हूँ, ठीक है ना। सम किसका कर देता हूँ यहाँ पर, हमारी सैलरी का। तो ये टोटल सम आ गया। अब लेकिन यहाँ पर ये कि जो सम आ रहा है, मैं चाहता हूं कि जिसका टोटल सम 7000 से ज्यादा है उनको ही सिर्फ दिखाओ। तो वहां पर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हैविंग क्लॉज का। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे आप डाल दो हैविंग। हैविंग में फिर से आपने डाला सम ऑफ सैलरी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन कितना, आपके मैंने बोला 7000 से। अब आप एंटर करो तो नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज शोइंग कि अब केवल 2 रिकॉर्ड, मतलब इसने फर्दर रिकॉर्ड को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड योर हैविंग क्लॉज देन ग्रुप बाय। हैविंग और वेयर क्लॉज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि वेयर क्लॉज ग्रुपिंग के पहले रिकॉर्ड को फिल्टर करता है, और हैविंग क्लॉज जो डेटा ग्रुप के बाद जनरेट होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। वेयर क्लॉज में आप कभी भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं दे सकते, ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेयर क्लॉज जो होता है उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप बाय के ऊपर होता है, ग्रुप बाय के नीचे ही हैविंग को दिया जाता है। तो पहले सेलेक्ट देते हैं, फ्रॉम देते हैं, वेयर देते हैं, ग्रुप देते हैं, और उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, हमारा हैविंग क्लॉज, और अंत में फिर उसके बाद अगर आप ऑर्डर बाय लगाना चाहते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ज्वाइन, जिसका एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। ज्वाइन इज व्हाट बेसिकली, तो सीधे सीधे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप मल्टीपल टेबल्स को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करने का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है। मल्टीपल टेबल को कंबाइन करने का मतलब हम यहाँ पे एक्चुअली बात कर रहे हैं किसकी, आपके मल्टी टेबल क्वेरी की, मतलब रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन टेबल। ऑलराइट, मोर देन वन गिवन टेबल। अब इससे होगा क्या और ये फायदा कब करेगा, देखिए जब ये दोनों टेबल, जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा एक टेबल है आइटम, ये मेरा दूसरा टेबल है क्या, यहाँ पे ऑर्डर। अब ये 2 टेबल्स को कंबाइन करके उसकी बेसिस पे डेटा सेट आपको अगर निकालना है, तो ये इसका जो एक बेसिक रूल है वो ये कि जब दोनों टेबल आपस में क्या हो, रिलेटेड हो। अगर रिलेटेड टेबल हैं उस दौरान अगर आप मल्टी टेबल क्वेरी या ज्वाइनिंग करते हैं तब तो आपका रिजल्ट जो है आपको सही मिलता है। लेकिन अगर नॉन रिलेटेड टेबल्स होंगे, अगर आप नॉन रिलेटेड टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें या उनको अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ इससे जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अब जैसे ये 2 टेबल हैं, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इसमें 3 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है,
टोटल बन गए 7 कॉलम, और रोज कितनी हो गई, 3 3 6, और यहाँ पे 7 7 छिंग 42 रो, तो मतलब 7 इंटू 42 का आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। और ये कब होता है, जब दो टेबल मतलब आपस में टेबल कनेक्टेड ना हो। तो ज्वाइन का वास्तव में मकसद क्या है, ये फायदा आपको तभी करेगा जैसे मैंने आपको बोला कि जब टेबल्स क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। अब रिलेटेड होते हैं तो क्या निकलेगा, हमेशा कॉमन डेटा ही निकलता है। अब बात ये आ रही है कि इसका फायदा क्या है। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑर्डर टेबल है, मैं इसको दूसरे पेज में एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे ये मैंने आपको बोला कि मेरा आइटम टेबल है, ये मेरा ऑर्डर टेबल, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया, हमने बोला ऑर्डर नंबर दिखाओ। अभी नॉर्मल अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं, तो ऑर्डर नंबर के साथ आप आइटम नंबर लेके उसका क्या निकालोगे, टोटल निकालोगे। कहां से, फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपल ऑर्डर नंबर दिखाएगा, आइटम नंबर दिखाएगा, उसका टोटल दिखा देगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं सेलेक्ट करूं ऑर्डर नंबर के साथ आइटम नंबर, और आइटम नंबर के साथ उसका नाम भी आना चाहिए, और नाम के साथ में फिर उसका टोटल आना चाहिए। कहां से, अब नेम कहां है, हमारे इस आइटम टेबल में है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, जब आप इन दोनों को टेबल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जैसे ये आइटम नंबर से ये इससे कनेक्ट हो गया, अब कनेक्ट हो जाएगा, तो इस आइटम नंबर, ये जो यहां पर आइटम नंबर है, इसका ये यहां से रेफरेंस उठाएगा और इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग नेम है उसको यहां पे डिस्प्ले कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा डिटेल में एक क्वेरी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जब आप ऐसा लिखते हैं, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, आइटम नेम फ्रॉम कॉमा टोटल, अब यहां पर ऑर्डर नंबर, आइटम नंबर और टोटल कहां से आ रहा है, आपके ऑर्डर टेबल से। और ये जो आइटम नेम हमने लिया है, ये कहां से आ रहा है, आपके हमारे आइटम टेबल से। नाउ अब ये दोनों टेबल को यदि हमको डेटा निकालना है, तो हमको यहाँ पे अब मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम माई ऑर्डर टेबल, कॉमा लगा के आइटम। अब इससे क्या होगा, इतना लिख के भी अगर आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद में हमको यहाँ पर इनका रिलेशन भी बताना पड़ेगा। रिलेशन बताने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे वेयर। आपने बोला कि प्राइमरी की कहां पर है, मतलब इन दोनों टेबल में कॉमन फील्ड कौन है, हमारी आइटम नंबर। प्राइमरी की कहां है, यहाँ पर आइटम में। तो हम लिखेंगे कि आइटम डॉट आइटम नंबर, यहाँ पे बीच में डॉट है, इक्वल टू आप बोलिए ऑर्डर डॉट आइटम नंबर। उसके बाद जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो इसके ये सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, साथ में हर एक आइटम नंबर के साथ उसका आइटम नेम दिखा देगा। सो दिस इज एक्चुअली द मेन पॉइंट यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, टेबल का आलियास नेम लेके। जैसे ये लिया सेलेक्ट, हमने बोला o.ono, देन o.ino, देन उसके बाद i.iname, ये 3 लिया। फिर उसके बाद आपने बोला o.total। यहाँ पे आपने बोला फ्रॉम ऑर्डर को हमने क्या नाम दिया o, और आइटम को क्या नाम दिया हमने i। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लगाया, वेयर क्लॉज लगाया। वेयर में हमने बोला i.ino, क्योंकि आइटम नंबर आइटम में क्या है, प्राइमरी की है। देन o.ino, सेमीकोलन डाल दो तो ये रिजल्ट आपको दे देगा, जो यहाँ पर ये वाला कोड आपको दे रहा है। एक बात ध्यान रखें कि पहले आपको प्राइमरी की वाला फील्ड लेना है, इक्वल टू लगा के फॉरेन की वाला फील्ड देना है। ये नहीं कि पहले फॉरेन की फिर आप प्राइमरी की दे रहे हैं। आइए इसको एक बार प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई एसक्यूएल क्लाइंट। यहाँ पे मेरे दो टेबल हैं, आइटम और ऑर्डर, जो मैंने आप बना लिए हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, ये रिकॉर्ड आ गया। इसके बाद मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ये मैंने ऑर्डर्स कर दिया, इसके भी रिकॉर्ड आ गए। अब मान लीजिए अगर आप लिखते हो सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, उसके बाद आइटम नेम, और आइटम नंबर की जगह हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर इसकी जगह में आइटम नेम, और साथ में उसका टोटल। कौन से टेबल से, हमारे ऑर्डर्स टेबल से। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो ये अननोन फील्ड बता रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉमा लगा के आइटम टेबल दे दूं, तब ये क्या दिखा रहा है, देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट कर दिया। जो मैंने आपको बताया कि अगर रिलेशन आप मेंशन नहीं करोगे तो टोटल ये यहाँ पे 7 रिकॉर्ड, ये प्लस 6 रिकॉर्ड इसके साथ 42 आपको रिकॉर्ड दिखा दिया। सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमको चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पे मेंशन करूंगा वेयर। वेयर लगा के बोलूंगा कि मेरा आइटम का जो आइटम नंबर है उससे मेरा ऑर्डर का आइटम नंबर क्या है, कनेक्टेड है, मतलब दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है। अब अगर आप एंटर करोगे तो ये ऑर्डर इस क्योंकि गलत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये होना चाहिए ऑर्डर्स। अब आप एंटर करो, अब आप देखो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आया, उसके साथ उसका नाम आ गया और उसका टोटल आ गया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ज्वाइन।
और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कस्टमर नंबर मतलब इसका आइटम नंबर जो है पहले यहाँ पर इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया है किस तरह से हमने वर्क किया। अब इसी कोड में इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हमने बोला O.ONO और यहाँ पे I.आइटम नेम, इसको बोलते हैं टेबल का अलियासिंग करना, मतलब इसका नाम दे देना। यहाँ पे इसको O कर दिया और आइटम का मैंने क्या कर दिया, I कर दिया। अब इसके बाद वेयर हमने यहाँ पे क्या लिखा, आइटम डॉट, अब मैंने ऑर्डर के बाद में इसको हटा दिया। ऑल राइट, एंटर करो। आई का स्पेलिंग कहीं पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है मैं कर देता हूँ। आइटम डॉट आइटम नंबर देन इक्वल टू ओ लगाया और ओ के बाद में इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए रन करिए तो ये हमारा काम हो गया। तो इस तरह से इस क्वेरी को थोड़ा इस तरह से देखेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए ये टेबल एलियासिंग हो गया और इसके ऊपर में मैंने डायरेक्ट इसको इस तरह से लिखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्वाइन और इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें आप क्या है क्राइटेरिया भी लगा सकते हो, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर ये रिलेशन डाला, एंड लगा दिया और एंड के बाद में मैंने बोला कि जिनका टोटल जो है वो ग्रेटर देन है कितने से, 500 से। अगर आप लगा दोगे तो एम्प्टी बता रहा है, तो 500 की जगह इसको क्या कर दो आप 300 कर दो। 300 करने के बाद रन करोगे तो देखो उससे बड़े रिकॉर्ड आ जा रहे हैं। तो फिर एंड लगा के आप कंडीशंस इसमें क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये था मेरा वन शॉट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को एज पर योर सिलेबस। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एसक्यूएल के पूरे फंडामेंटल्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।